इफ दैट वॉजंट इनफ, जीएसटी रोल आउट जिस तरीके से किया इन्होंने, वंस अगेन जो हमारा एक सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर था, जो काम ठीक करता था, लोगों को एम्प्लॉय भी करता था, पैसा भी कैश वैश में दे देता था, ये लगे उसको सब कुछ फॉर्मलाइज करने। पूरा देश है इनफॉर्मल, ये लगे फॉर्मलाइज करने। पूरा बिजनेस जो बचा भी था बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने जीएसटी रोल आउट करने से। इतने लोग जो काम करते थे, भाई काम चल रहा था, ये देश जुगाड़ पे चल रहा था, इनफॉर्मली चल रहा था, कैश पे चल रहा था, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट थी, जॉब मिल रही थी, पैसा ऐसा लोग कमा रहे थे। इन्होंने वो भी बेड़ा गर्क कर दिया। आज तो जीएसटी का स्टेट्स का पैसा लेके बैठ गए हैं, वो भी खा गए हैं, पैसा ही नहीं देते हैं स्टेट को। Add to that the 65,000 crore apparently that they spent on the 2014 elections. तो पैसा किसका था? यही अदानी अंबानी का था, जिनको अब ये सारी PSUs उठा के बेच रहे हैं। Then came the Rafale scam. Scam of epic proportions. I repeat, the scam of epic proportions. Rafale is a scam. It's a huge scam, without a doubt. The Supreme Court gave them no clean chit. It merely said, government policy decision, we will not interfere. They sold media because the media works for them. It projected a picture on their behalf, clean chit. As if the Supreme Court said, perfect deal. We couldn't have done it better. No, the Supreme Court didn't say that. Supreme Court merely said, policy decision, we will refuse to intervene in it. That's it. It didn't say clean chit. It said we wouldn't get into it. It didn't say clean chit. I'm saying it. Rafale was a scam of epic proportions. A fighter jet plane that should have costed 600 crores per piece ended up costing us 1600 crores per piece. Who's going to account for the extra 1000 crores per jet? And then what they talk? We put some extra lights on it, put some extra weaponry on it. Can the weaponry and the lights and the accessories cost 2 times of the aircraft itself? Does it make any sense to you? If you buy this BS, then you need your head to be examined. CBI पे आ जाते हैं। कांग्रेस के राज में सीबीआई को कहा जाता था पैरेट, तोता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई इज अ पैरेट फॉर द गवर्नमेंट। इन्होंने तो पैरेट से पांडु बना दिया। आज सीबीआई में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। याद करिए वो दिन, ओवरनाइट ट्रांसफर, सीबीआई नंबर 1, सीबीआई नंबर 2 फाइटिंग विथ ईच अदर, घूसे मार रहे थे एक दूसरे को। ओवरनाइट एंडेमेंट ट्रांसफर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में दोनों गुहार लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं। फिर याद करिए ममता दी के स्टेट पे लैंड कर गए सीबीआई वाले, वहां की पुलिस ने उठा के उनको बंद कर दिया। सीबीआई की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही उसके बाद। सीबीआई देयर वाज अ टाइम, इट वाज एन इंस्टीट्यूशन, लोग थर-थर कांपते थे सीबीआई के नाम से। आज सीबीआई इज अ जोक बिकॉज दीज पीपल आर रिड्यूस्ड टू अ जोक। Systematically they have destroyed every constitutional institution and other institutions that are important. RBI is a perfect example. Demonetization के समय डिस्ट्रॉय कर दिया है इन्होंने आरबीआई को। आरबीआई के गवर्नर ऐसे बदल हुए थे जैसे आप अपनी टी शर्ट बदलते। रघुराम राजन जैसा इतना इंटेलिजेंट आदमी, जो इनके पूरे कैबिनेट से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बारिंग सुब्रमण्यम स्वामी, जो इनके कैबिनेट में कभी आते नहीं है बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स दे देते हैं इन लोगों को, बिकॉज इनके सारे कैबिनेट से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं वो एंड केपेबल हैं, उनको ये लोग दूर रखते हैं। कितने आरबीआई गवर्नर बदल गए, क्यों बदले, सोचा है आपने? टुडे द आरबीआई just works on the whims and fancies of the finance ministry, and the finance ministry takes directions from the PMO. मोदी जी एक दिन जगेंगे, कहेंगे हाँ भाई मोर के लिए खाना मंगाना है, finance ministry will pass a decision, RBI will implement it. What else? That's how our RBI and finance ministry has been working in the last 6 years. मोर को खाना खिला रहे हैं, जनता मरे भूखे मरे, मोर खाना खाएगा।
इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कहें, लवासा जी के साथ किस तरीके की से इन्होंने ट्रीट किया है लवासा जी को। जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की तो उनके वाइफ के नाम पे क्या नाम पे रेड्स होने लगी, EDI CBI इनकम टैक्स वाले हाउंड करने लगे, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग वाले। हाँ, टुडे ही शुड हैव बीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नहीं बने। इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट पे आ जाते हैं। व्हाई शुड वी लीव द सुप्रीम कोर्ट। एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टॉक अबाउट प्रॉपर्टी। पहले तो 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आगे बनते हैं वो 2 महीने के रिटायरमेंट के अंदर बीजेपी से राज्यसभा सीट लेके राज्यसभा में बैठ जाते हैं। टॉक अबाउट प्रॉपर्टी। अब इसके आगे क्या कहना है। मीडिया की बात कर लेते हैं। ये लोग कहते आते थे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इंपोज करी, सारा मीडिया को जो है चुप कर दिया। तो इन्होंने इमरजेंसी तो इंपोज ही नहीं करनी पड़ी, इनको नेशनल नहीं करनी पड़ी, फाइनेंशियल तो इन्होंने भी कर दी 8 नवंबर 2016 को, जो आप लोगों को पता ही नहीं है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड ऑन अस द डे डिमोनेटाइजेशन हैपेंड, जस्ट सो यू नो। इफ नॉट डी जोर, डेफिनेटली डी फैक्टो। डी फैक्टो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी थी, और क्या था, डिमोनेटाइजेशन। लेकिन आप लोगों ने सोचा ही नहीं होगा, आपके हवा के ऊपर से निकल जाएगी ये बात। इंदिरा गांधी के समय कहते थे नेशनल इमरजेंसी में सारे मीडिया को जेल में डाल दिया था। इन्होंने कहा जेल में डालने की जरूरत ही नहीं है, मीडिया को खरीद लो, दाम बताओ भाई मीडिया। आज मीडिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक समय कहा था ना CBI वाज पैरेट, आज मीडिया इनकी पैरेट है। सोशल मीडिया हटा दीजिए, सारी मीडिया इनकी पैरेट है। बारिंग रवीश कुमार जो NDTV में पता नहीं कैसे टिका हुआ है, आई रियली डोंट नो कैसे टिका हुआ है। अदरवाइज मेन स्ट्रीम मीडिया में बारिंग रवीश कुमार, मुझे एक जर्नलिस्ट, एक एंकर, एक न्यूज़ चैनल बता दीजिए। NDTV भी नहीं कह रहा, वो भी इन्हीं के साथ है। सिर्फ रवीश कुमार NDTV में रहते हुए भी वो आज भी अपना सच्चा धर्म निभा रहा। कैसे निभा रहा है मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पाता हूँ, मैं रियली नहीं समझ पाता हूँ। सारा मीडिया इन्होंने खरीद लिया। तो जितने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उसके बारे में मीडिया बात ही नहीं करता। बस मीडिया भाई मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मास्टर स्ट्रोक मोदी जी, मास्टर स्ट्रोक मोदी जी, यही बात करते रहता। देश में अकाल आया हुआ है, भूचाल आया हुआ है, फ्लड्स आए हुए हैं, लोग मर रहे हैं। यहाँ ये क्या नाम है, रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती कैसे स्विट्जरलैंड गई सुशांत सिंह राजपूत के साथ, कौन से होटल के कमरे में रही। वो 9 से 10:30 बजे तक इंडिया टुडे जैसे मैसिव प्लेटफॉर्म पे, मैसिव मीडिया चैनल, और इंडिया टुडे जो 30 साल की जिसकी हिस्ट्री है उस पे कवर होता है प्राइम टाइम पे कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ स्विट्जरलैंड में किस होटल में वो रही, वो बात हो रही है। बिहार में, असम में जो फ्लड्स में लोग मर गए, प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, कोई बात ही नहीं हो रही है उसके बारे में। कश्मीर की बात कर लीजिए, 370 लाए, मैं सपोर्ट करता हूँ इनको। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, उस समय भी किया है, आज भी करता हूँ। 370 35A एब्रोगेशन जो हुआ सही हुआ, मैंने सपोर्ट किया भाजपा सरकार को। लेकिन जो इन्होंने लॉकडाउन किया कश्मीर में, मैंने कहा था 30 दिन का लॉकडाउन करो सिस्टमैटिकली, ब्लडशेड अवॉइड करो और धीरे धीरे खोलो। वो 6 महीने का इंडेफिनिट कर दिया। अरे तो आपने वही कर दिया। अंग्रेजी में कहावत है, इट्स लाइक राइडिंग नॉट अ हॉर्स बट राइडिंग अ टाइगर। यू जस्ट हैव टू कीप राइडिंग इट, द मोमेंट यू गेट डाउन द टाइगर विल ईट यू। आपने एक रेसिपी फॉर डिजास्टर बना दिया। वो तो कोरोना के कारण आप बच गए लिटरली, वरना कश्मीर में तो मतलब मेहम होना था आगे जाके। बच गए आप, क्योंकि फिर लॉकडाउन पूरी देश में, दुनिया ही में हो गया कोरोना के कारण, फिर आपने धीरे धीरे रिलीज कर दिया। अदरवाइज इट वॉज अगेन अ डिजास्टर। 1 महीने का लॉकडाउन आपको लगाना था सिस्टमैटिकली,
चीज़ों को बेटर करना था, ऑर्गेनाइज करना था, कुछ नहीं। और 1 साल हो गया 370 की है कश्मीर। मुझे बता दीजिए कश्मीर में 1.5 सड़क आपने बनाई हो, 2 बिल्डिंग बनाई हो, 2 फ्लाईओवर बनाया हो, 4 कॉलेज बनाया हो, बता दीजिए कौन सी डेवलपमेंट आपने कर दी 370 ला के कि कश्मीर में अब डेवलपमेंट होगी, अब सेंटर जो है विल टेक चार्ज। हाँ, लोगों को, वहाँ के लोकल लोगों को सताने के अलावा आपने कौन सी डेवलपमेंट कर दी कश्मीर में, बताइए जरा मुझे। 1 रुपए की डेवलपमेंट आपने नहीं करी। अब आप तो इतने झूठे हैं, आपके प्रधानमंत्री साहब 75,000 करोड़ कश्मीर को देने की बात करी थी इन्होंने अक्टूबर 2017 को। और बोलो, अक्टूबर 2017 इन्होंने कहा, अक्टूबर 2017 या अक्टूबर 2016 इन्होंने कहा कश्मीर के मेरे भाइयों 70,000 करोड़ दूंगा। 7 करोड़ रुपए नहीं दिए इन्होंने, नहीं दिए, झूठ बोलते हैं। उसके बाद ले आइए सीए, एनआरसी। मतलब इनको क्या है ना, ऐसा लगता है कि जिस कुर्सी पे बैठते हैं एकदम से इनको एक तो दीमक काटता है, कुछ काटता है, खटमल काटता है कि कुछ कुछ नया नया लाना है। जब सब कुछ ठीक हो रहा है या ठीक लग रहा है, शांति है, तो शांति कैसे भंग करें, कुछ नया। एकदम से एक आइडिया आता है, वो व्हाट आइडिया सर जी वाला है ना आइडिया, अभिषेक बच्चन कहता था ना व्हाट एन आइडिया सर जी। एकदम से एक आइडिया आता, ब्रिलियंट आइडिया, क्या अब जो है सीए ले आओ। अरे एब्सोल्यूट गैर कानूनी है सीए, ये जो सीए ले आए एब्सोल्यूट गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, एब्सोल्युटली गैर कानूनी है। 150 PILs हैं सीए के खिलाफ, मेरी भी PIL है एंड पिटिशन नंबर 21 सुप्रीम कोर्ट में हूं। गारंटी देता हूं आप लोगों को सीए की PIL हम जीतेंगे। चांस नहीं है सीए इनका खड़ा हो पाएगा अपने 2 पैर पे, चांस नहीं है। पूरी देश भर में दंगे हो गए, उस चक्कर में प्रोटेस्ट हो गए और फाइनली एक दिल्ली में दंगा करवा दिया इन्होंने, 53 लोग मर गए। मेरा ऑफिस है वहां 15 साल से इस दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे करवा दिए। मेरे ऑफिस से 10 किलोमीटर दूर पे लोग मर रहे थे, आग लगाई जा रही थी, लूटा जा रहा था, गले काटे जा रहे थे दिल्ली में। 84 के बाद दंगा नाम की चीज हमने सुना ही नहीं है। 2019 में, 2020 में इन्होंने दंगे करा दिए। एक जाहिल है इनके पास, नाम है कपिल मिश्रा। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कह रहा हूं, एक जाहिल है इनकी पार्टी में, नाम है कपिल मिश्रा। दूसरा जाहिल है, कैबिनेट मिनिस्टर है इनका, नाम है अनुराग ठाकुर। दोनों जाहिल है। इन जाहिलों के बारे में सिटिंग दिल्ली हाई कोर्ट के टॉप जज, मेरे टैक्स के जज रहे हैं। ही इज ब्रिलियंट, ही इज शार्प एंड ही इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। ऑनरेबल जस्टिस मुरलीधर हमारे इनकम टैक्स के जज भाई हैं भाई, हम जानते हैं कितने शार्प हैं। 250 पन्ने की फाइल में हम पन्ना नंबर 191 का पैरा 2 अगर ठीक से नहीं पढ़ते थे ना, वहां पकड़ लेते थे हम। ही इज दैट शार्प। दिल्ली पुलिस से पूछते हैं कि अनुराग ठाकुर वाली और ये कपिल मिश्रा वाली तुमने वीडियो देखी? तो दिल्ली पुलिस कहती है सर हमने तो नहीं देखी। सारी दुनिया ने देख ली थी, जज साहब ने देख ली थी, दिल्ली पुलिस ने नहीं देखी थी। आंख पे ब्लिंकर्स लगा रखे थे। तो उन्होंने कहा मैं दिखाता हूं, अपने मोबाइल फोन लगाया, मैं दिखाता हूं। तो उन्होंने ये कहा दिन के 2 बजे और रात में उनका ट्रांसफर हो गया। ये है मोदी सरकार की रियलिटी। और आप लोग चुप हैं, आपको दिखता नहीं है क्या हो रहा है। आपको लगता है ये सही है, दिस इज एक्सेप्टेबल टू यू, दिस इज एक्सेप्टेबल फॉर यू। और वो 2 जाहिल इंसान, एक कैबिनेट इनका मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस में, एब्सोल्यूट जाहिल आदमी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं, एब्सोल्यूट जाहिल आदमी है। और दूसरा उससे बड़ा जाहिल आदमी जो आम आदमी पार्टी से लात मार के निकाला गया, अब यहां आया बड़का भाषण देता है, जिसने थ्रेटन किया था मीडिया वीडियो पे पुलिस की प्रेजेंस में कि ट्रंप साहब तक की वेट कर रहे हैं, उसके बाद ये खाली नहीं हुआ तो हमें रोक नहीं सकोगे।
कुछ इस किस्म का बेवकूफ आदमी ने भाषण दिया था। एक एफआईआर नहीं है इन दोनों के खिलाफ। दिल्ली दंगे केसेस में एक एफआईआर नहीं है इन दोनों के खिलाफ। और आपको ये ठीक लगता है सब नॉर्मल है। इन योर ओपिनियन दिस इज फाइन, एवरीथिंग इज ऑल चंगा सी, सब देश में अच्छा है, सारा सिस्टम फॉलो होगा। मॉब लिंचिंग की बात कर लेते हैं, भाजपा सारा सिस्टम फॉलो होगा। मॉब लिंचिंग की बात कर लेते हैं भाजपा सरकार में। अखलाक केस में क्या हुआ जरा बताइए। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन दिस कंट्री हैज हिट अ न्यू लो। एक आदमी मर गया, जिन्होंने मारा उसको पुलिस पकड़ने नहीं गई, जो मर गया उसके फ्रिज में जाके चेक कर रही है मुर्गी का मीट है कि बकरे का मीट है कि गाय का मीट है। फ्रिज में जाके चेक कर रही है, फोरेंसिक्स आ रहे हैं चेक करने। आज तक पुलवामा का 400 टन का आरडीएक्स कहां से आ गया वो नहीं खबर मिली इनके फोरेंसिक्स को। मुर्गी का मीट और बकरे का मीट और गाय का मीट चेक करने इनकी फोरेंसिक टीम आ गई। वो मर गया एक आदमी, उसको किसने मारा वो बाद में देखेंगे। मीट किसका है पहले जानना चाहते हैं। पूरी दुनिया हंस रही थी उस पर। वी हिट अ न्यू लो, बट समहाउ दिस वाज एक्सेप्टेबल टू यू। आप लोगों के लिए सब एक्सेप्टेबल था। एक ही चीज हिंदी में कहूंगा, शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। वो एक तबरेज अंसारी लड़का था, वीडियो बनाई उसकी, मैं प्रभु रामचंद्र का पूरी मोदी जी भाजपा आरएसएस से बड़ा भक्त हूं, ठीक है ना। प्रभु रामचंद्र का नाम ले लेकर मारा उसको, वीडियो बना के बोला बोलो जय श्री राम। वीडियो है पूरी यूट्यूब पे, 300 वीडियो है। यंग लड़का, उसको बांध के जय श्री राम बोल के मार रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ही इज बेगिंग फॉर हिज लाइफ। वो कंप्लाई भी कर रहा है, वो जय श्री राम भी बोल रहा है, सब कर रहा है वो लड़का, और जान से मार दिया जाहिलों ने उसको। आज उन जाहिलों का क्या हुआ, डू यू नो, दे ऑल आउट ऑन बेल। कुछ समय जेल गए, सब बेल पे। और केस तो ये भारत का जुडिशरी तो सुभान अल्लाह है, 30 साल चलता है। किसको जस्टिस मिलना है 30 साल में, मिल भी गया 30 साल बाद, किसको क्या फर्क है। अभी महीना भर पहले हथौड़े मार रहे थे गुड़गांव में, मॉब लिंचिंग ही में। वो सुबोध सिंह मुसलमान नहीं था, हिंदू था, मर गया, वो भी मर गया। लेकिन आप लोगों को लगता है सब सही है, सब चंगासी, सब चंगासी। पूरी दुनिया हंस रही है, बेइज्जती करा रहे हो पूरे भारतवर्ष की, सब चंगासी। दिल्ली में राइट्स करवा दिए, 53 लोग मर गए। दिल्ली में तो हिंदू मुसलमान कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दिल्ली में तो कॉन्सेप्ट है साउथ दिल्ली रिच, बड़ा एक्सेंट मारते हैं, अंग्रेजी भले ही नहीं आती लेकिन एक्सेंट में बात करते हैं। साउथ दिल्ली वाले, ओ वी लिव इन साउथ दिल्ली, डिफेंस कॉलोनी, साउथ एक्सटेंशन। दिल्ली में ये डिवाइड है, साउथ दिल्ली एंड रेस्ट ऑफ दिल्ली, रिच दिल्ली एंड रेस्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली में हिंदू मुसलमान है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं। यहां भी दंगे करवा दी, 53 लोग मर गए। और एक जाहिल जिसने कहा देश के गद्दारों को गोली मारो, और दूसरे जिसने कहा कि ट्रंप साहब की वेट कर रहे हैं, उसके बाद हमको आप भी नहीं रोक पाएंगे। कोई एफआईआर नहीं है दोनों के खिलाफ, कोई एफआईआर नहीं है। एंड यू थिंक दिस इज ऑल राइट, इट्स ऑल ओके, सब चंगा सी। प्रधानमंत्री चंगा सी बोले, उसकी तो सरकार है, वो तो बोलेगा ही, वो तो अपने को डिफेंड करेगा, अपने लोगों को डिफेंड करेगा। आपके लिए सब चंगा सी।
फार्मर सुसाइड रुक ही नहीं रहा। क्या कर लिया फार्मर के लिए? शुरू में जुमला दिया था डबल इनकम, हुई डबल इनकम? हुई डबल इनकम? 4 फार्मर ले आओ जो बता दे डबल इनकम हो गई। 6 साल हो गए इनके कार्यकाल में, करी डबल इनकम? सुसाइड डबल जरूर हो गए। जिस स्टेट में इलेक्शन हार जाते हैं, बैकडोर गवर्नमेंट मेकिंग शुरू हो गई। मध्य प्रदेश की अच्छी भली सरकार गिरा दी, राजस्थान में ट्राई कर लिया, अभी कहते हो ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में चल रहा है। उद्धव ठाकरे जी की कैसे सरकार गिराने की कोशिश करी, उसी में दिमाग लगा रहे, दिमाग और पैसा। पूरा भारत जानता है आजकल तो 30-30 करोड़ एमएलए को मिलते हैं भाई। लोग कांग्रेस ज्वाइन इसलिए करना चाहते हैं कि एक स्टेट इलेक्शन जीत जाए, उसके बाद 30 करोड़ लेके भाजपा में चले जाए। कमाल है। नेपाल से भारत की 70 साल से दोस्ती आ रही है। मैं पिछले 6-8 साल से, 10 साल से इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर साल नेपाल एक बार तो जाता हूँ। अच्छा लगता है मुझे, गर्मी की छुट्टी में चले जाता हूँ पहाड़ पे, बहुत अच्छा लगता है। 3-4 दिन रह के आ जाता हूँ, कमाल है। वहाँ जैसे ही जाता हूँ ना, मुझे लगता है मैं इनका बड़ा भाई हूँ। एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ, मैं बड़ा भाई होता हूँ। आज नेपाल भी हमसे पाकिस्तान की वाली ट्रीटमेंट कर रहा, और ये हिंदू हिंदू बात करते हुए तो वो तो एक्चुअली हिंदू राष्ट्र है। नेपाल इज 100% हिंदू स्टेट। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते वो तो हिंदू स्टेट है ही है। ये उससे भी लड़ लिए, उसको भी नहीं संभाल पाए। जो 70 बरस हमारा लॉयल दोस्त रहा है, उससे भी रिलेशन खराब कर लिए। श्रीलंका से रिलेशन खराब हुई है, भूटान से रिलेशन खराब हुई है। चाइना तो खैर बदमाश आई है, छोड़ो। पाकिस्तान है ही है बदमाश, छोड़ो। अब कोरोना पे आ जाते हैं। मुझे कुछ बताने की जरूरत है, कोरोना में इन्होंने क्या मिसहैंडलिंग करी है। देयर मिसहैंडलिंग ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। गरीब मजदूर मर गया बिना खाने के, साहब मोर खिला रहे हैं, मोर को दाना दे रहे हैं। 1,70,000 करोड़ की अनाउंसमेंट कर दी, 7 रुपए दिए नहीं। फिर 20 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट कर दी, 20 रुपए दिए नहीं। सिर्फ झूठ। ऑस्ट्रेलिया में है प्राइम मिनिस्टर, उनका स्कोमो उसको कहते हैं, स्कॉट मॉरिसन, $2,400 दे रहा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हर महीने अपनी पूरी पॉपुलेशन को। वो सारी पॉपुलेशन जो मिलियनर नहीं है, जो लोग 6.5 करोड़ रुपया साल का नहीं कमाते हैं, उससे नीचे कमाते हैं, उनको $2,400 हर महीने दे रहा है सपोर्ट। जॉब चली गई, सबको जो है 90% जॉब सपोर्ट दे रहा है। आप जो भी सैलरी कमाते थे, सपोज 1 लाख कमाते थे, 90,000 रुपये महीना आपके अकाउंट में आ रहा है। आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉबलेस बैठे हो गए, दे रहा है। अभी वैक्सीन ढूंढ रहा है, फेसबुक लाइव पे आ जाता है, लोगों से बात करता है, जानना चाहता है, लोग बताते हैं यहाँ दिक्कत, वहाँ हेल्प भेज देता है। फिर घर में ये मोर को खाना नहीं खिलाता है, पास्ता बना लेता है घर में, 4 दोस्तों को बुला लेता है, खाना खा लेते हैं सब। पास्ता बड़ा अच्छा बनाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। कभी देखिए तो आपको पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर कैसा होना चाहिए और कैसा मिल गया है आपको। He cares for his people। फिर भी वहां के लोग उसको कर जाते हैं, उसके वहां के लोग, बहुत लोग फिर भी उसको कर जाते हैं। कहते हैं $2,400 कम है, फलाना कंट्री तो और ज्यादा दे रहा है, फलाना तो और दे रहा है, तुम भी और दो। $2,400 आप समझते हैं कितना होता है? लाखों रुपए होता है। मिडिल क्लास की कमर टूटी हुई है साहब, गरीब और गरीब हो गया है। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर केयर फंड पे। $1.2 बिलियन, माने 8,000 से 9,000 करोड़ रुपया
तो रिकॉर्डेड है, जो कि ऑफिशियल माने जो रिटन फिगर्स है, जो प्रूवन फिगर्स है, इतने तो आए हैं पीएम केयर्स फंड में। उसके बाद इसके डबल आए हैं, ट्रिपल आए हैं, कि कितने आए हैं वो स्पेकुलेशन है, क्योंकि किसी को पता नहीं, क्योंकि कोई बताता ही नहीं कितने पैसे आए, कहाँ खर्चे हुए, कितने बचे, किसकी मदद हुई, कौन है विटनेसेस जो बताए कि हाँ हमारे पास आए, हमें मिले। इन सारे चारों सवालों का जवाब कोई ना देने को तैयार है, ना देने वाले हैं। और वो देश की इंस्टीट्यूशन जो इनसे दिलवा सकती हैं, सब चुप है। और फाइनली आज 35 लाख कोरोना केसेस हैं हमारे यहाँ, और प्रधानमंत्री बोलते हैं, जो पहले मेक इन इंडिया की बात करते थे, एफडीआई की बात करते थे, कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। जब पकड़े गए, जब सब फेल हो गया, आत्मनिर्भर भारत। अब आप अपने संभाल लो भैया, मैं चला मोर को खाना खिलाने। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो टीवी पे, क्योंकि इनको टीवी इतना पसंद है, कैमरा इतना पसंद है, 50 बार कह चुके हैं कि मैं 35 साल तक मैंने भिक्षा मांगी है, भीख मांग रहा था मैं। फिर बोल चुके हैं कि मैं जंगल भी गया था। फिर डिग्रियां दिखा चुके हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस, बीए पॉलिटिकल साइंस, एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की। फिर 3 टाइम सीएम बन गए गुजरात के, गुजरात मॉडल। गोधराव कांड हुआ 2002 में, अब 2 बार से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और आप लोग मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। कोई ये सवाल पूछने को तैयार नहीं है कि आप कब चाय बेच रहे थे। आप ही कहते हैं चाय बेच रहे थे, कौन स्टेशन पे बेचे, क्योंकि खबर तो यह कहते हैं जिस स्टेशन पे बेचे वो स्टेशन जब तक ये 23 बरस के नहीं हुए थे वो स्टेशन ही नहीं बना था, उस समय था ही नहीं स्टेशन। जैसे मैंने कहा ना, जुमला इज द बर्ड दैट नेवर लैंडेड, इट्स कॉन आर्टिज्म। एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस, पूरी दुनिया में ऐसी डिग्री नहीं होती। 5 प्रोफेसरों के नाम बता दें, 5 कलीग्स के नाम बता दें जो उनके साथ पढ़े, ना इन्होंने बताए ना आपने पूछे। 30 साल 35 साल में भिक्षा मांग रहा था, तो मतलब क्या 40 साल की उम्र तक आप भीख मांग रहे थे लोगों से? तो आप काम कब कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? आप चाय कब बेची? फिर आपने बीए कब कर लिया, एमए कब कर लिया जब आप भीख मांग रहे थे? और जंगल में कब चले गए? और एकदम से हवा से ऐसे करके आए और चीफ मिनिस्टर बन गए गुजरात के। फिर आप आज प्रधानमंत्री हैं। ये कौन आर्टिज्म नहीं है तो क्या है? आप लोगों को हिप्नोसिस हो गया, हिप्नोटाइज कर दिया गया है। आप लोगों को नहीं, आई मीन द 31 करोड़ अनभक्ट्स एंड पीपल हु वोट फॉर। 2014 I made that mistake. 2019 I corrected it. I did not vote for it. और फाइनली भाजपा की सबसे बड़ी लेगेसी अगर कोई है तो यही 30 करोड़ अंधभक्तों की आर्मी बनाना और इनकी आईटी फेक सेल। अगर इनको जाना जाएगा कल इतिहास में, जब भी ये खत्म होंगे, आई एम होपिंग जल्दी हो जाए, 2024 से पहले ही हो जाए, तो दे विल बी रिमेंबर्ड फॉर दे अंधभक्त आर्मी। जैसे हिटलर का होता था ना, हेल हिटलर सब लोग करते थे, वैसे इनकी अंधभक्त गोबर भक्त, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। 31 करोड़ों गोबरों की आर्मी बना रखी है इन्होंने। जाहिल गोबर है, सबकी IQ सब 30 है। गोबर्स एंड दंगाइस एंड सेकेंड देयर IT सेल। कमाल के हैं वो, फोटोशॉप पे बैठे बैठे यहाँ ही से वो सब कर देते हैं, गुजरात मॉडल क्रिएट कर देते हैं, सेल कर देते हैं उसको, सारी जो जुमले और बर्ड्स है सब लैंड कर जाता है। अच्छे दिन भी आ जाते हैं, सिटीज़ भी पूरा वो 100 स्मार्ट सिटीज़ बन जाती है, सब कुछ फोटोशॉप पे बस बन जाता है, सोशल मीडिया पे फेंक दिया जाता है और वो एवरीबॉडी सेज सो बिकॉज ही सेज सो, एवरीबॉडी सेज सो सिंड्रोम जो है फैला दिया जाता है, मार्केट कर दिया जाता है। मस्ट बी ट्रू बिकॉज एवरीबॉडी सेइंग। इनकी ट्रूथ के पीछे पूरी गेम ही यही है, इट मस्ट बी ट्रू because everybody is saying so, even he says Gujarat model.
अरे मोदी जी अच्छे दिन, अरे मेक इन इंडिया। इसी के साथ इस लाइव को समाप्त करता हूं भाइयों। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपके सबके कमेंट्स में बाद में पढ़ूंगा, लाइक करूंगा, और जो कमेंट मुझे ठीक लगेगा जिसका जवाब मैं दे सकूंगा ज़रूर दूंगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव को शेयर वगैरह कर दीजिएगा अगर आपको लगा कि मैं बात सही कर रहा हूँ देश हित में। अगर नहीं लगा और आप एक गोबर भक्त अंधभक्त हैं तो नहीं शेयर करिएगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आपके शेयर करने से या गोबर भक्त होने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है मेरा स्टैंड क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, और मुझे पता है कि ये देश मेरा है और इस देश के को बचाने का जिम्मा भी मैंने लिया है। मिलते हैं होपफुली कल सेम टाइम। जय हिंद, जय भारत।